हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a इंटू वन माइनस एक्स साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज लेस देन 0. 3 when x is equal to 0 and 1 plus px upon x squared to the whole power 1 by x when x greater than 0, where p of x is a cubic function and f is a continuous at x equal to 0. The range of g of x is equals to 3a sin x minus b cos x is. Now here option is a option is minus 10 to 10, b option is minus 5 to 5, c option is minus 12 to 12 and d option is none of these. अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास में फर्स्टली अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लेट सपोज x इक्वल टू a पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन f ऑफ x की, तो हम यहाँ पर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए चेक करते हैं. दैट मीन्स हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ ए, और वी कैन से लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x अगर एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. तो ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हो गया. सेकंड इज एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो साइन x का जो एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आएगा. यहाँ पर माइनस प्लस साइन अल्टरनेट चलता है. एंड कोस x की बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड अल्टरनेट माइनस प्लस साइन चलेगा यहाँ पर, तो ये एक्सपेंशन होता है. लास्ट इज a साइन x प्लस b कोस x की जो रेंज होती है वो माइनस ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है. ये की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन में यूज करेंगे और क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे, राइट. तो सॉल्यूशन की बात करते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास में फंक्शन जो है वो 3 पार्ट में ब्रेक है. तो पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास में a इंटू वन माइनस साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर है, a इंटू वन माइनस एक्स साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर है व्हेन x लेस देन 0. सेकेंड में हमें 3 गिवन है when x is equal to 0, and last one is 1 plus p of x upon x square to the power 1 by x. 1 plus p of x to the power x square to the whole power 1 by x when x is less than 0. और क्वेश्चन में गिवन है जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, तो उस केस में g ऑफ x जो होता है 3a sin x माइनस b cos x की रेंज हमें बतानी है. तो हमारा जो टारगेट है वो a और b की वैल्यू निकालने का है ताकि हम g ऑफ x फाइंड आउट कर सकें, राइट. तो a और b की जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकलेगी, वो हमारा कॉन्सेप्ट है फंक्शन की लिमिट से. तो अगर हम यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस निकालते हैं फंक्शन के लिए f ऑफ x के लिए और यहाँ पर f ऑफ 0 के बराबर कर दें तो यहाँ पर हमारे पास में a और b की वैल्यू आ जाएगी, राइट. तो इसको सोल्व कर सकते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से कम के लिए फंक्शन जो है
वो यहाँ पर है a इंटू 1 - x sin x प्लस b cos x प्लस 5/x²। और ये इक्वल हो जाएगा f(0), और f(0) की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 3 के बराबर। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पर अगर 0 हम रखते हैं तो ऊपर मिलेगा a और प्लस b प्लस का 5 जो कि 0 के बराबर होना चाहिए अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो, राइट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे तो 0 रखने पे हमें मिलेगा यहाँ पर a, यहाँ पर -x sin x तो 0 जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 रखेंगे तो मिलेगा प्लस का b एंड प्लस का 5। अब ये 0/0 बनेगा तभी लिमिट सोल्व हो पाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर इसको 0 होना पड़ेगा। तो पैरेलल रिलेशन हमें मिल गया a + b = -5। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सोल्व करने के लिए हम एक्सपेंशन लगा देंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पर एक्सपेंशन करेंगे तो आ जाएगा a 1 - x sin x। sin x का एक्सपेंशन हमें यहाँ पर पता है x - x³ / 3 एंड सो ऑन आ जाएगा, प्लस b cos x का अगर हम लिखते हैं तो 1 - x² / 2 एंड सो ऑन आ जाएगा, प्लस 5/x² आ जाएगा यहाँ पर। इसको फिर सोल्व करते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमारे पास में सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यहाँ पर हमारे पास में जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पर a माइनस ax² आ जाएगा, प्लस ax³ / 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर b माइनस bx² / 2 आ जाएगा, और प्लस का 5 आ जाएगा, अपॉन में x² आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये यहाँ पर जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है वो लिख लेते हैं a + b + 5, और ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 0 के बराबर है, माइनस अब x² वाली टर्म लिख लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a + b/2 जिसकी वैल्यू जाएगी b/2, एंड लास्ट इज ax³ / 3 अपॉन में यहाँ पर x² है, तो जैसे कि पता है कांस्टेंट वाली टर्म तो 0 के बराबर है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास में सिंप्लीफाई करके आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस a + b/2 माइनस के साथ में एंड प्लस ax/3 जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -a + b/2 = 5। ये हमारे पास में आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2a + b = -5। यहाँ पर सॉरी 3 है ना, यहाँ पर ये 3 के बराबर है, राइट। तो ये आ जाएगा 3, और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 आ जाएगा। एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आ गई है हमारे पास में, ठीक है। अगर यहाँ पर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, तो अगर मैं 1 - 2 करता हूँ यहाँ पर, तो 1 - 2 करेंगे तो यहाँ से जाएगा -a = 1, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी, राइट। a की वैल्यू अगर -1 आ गई तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन में रखकर b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -4। a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -4 आ चुकी है हमारे पास में। अब यहाँ पर a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -4 रख देंगे तो g(x) हमारे पास में जाएगा -3 sin x, और -4 रख देंगे b की जगह पर आ जाएगा प्लस का 4 cos x। अगर इसकी रेंज निकालते हैं तो की कॉन्सेप्ट में जैसे कि मैंने बता चुका कि -√a² + b² से आएगा √a² + b² तक, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो हो गई -3 और b की वैल्यू हो गई एक तरह से 4, तो √a² + b² आ जाएगा यहाँ पर
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो आ जाएगा √25, आंसर विल बी 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास रेंज -5 से लेकर 5 तक। यहाँ पर रेंज आ जाएगा -5 से 5 तक। अगर फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकंड। आई होप you understood it well. Best of luck.